तो न्यूक्लियस ये वाला चैनल जब मैं 15 साल का था मैंने तब बनाया। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना Q&A वीडियो देख रखा है तो आप लोग जानते ही हो कि मैं 13 साल की उम्र से यूट्यूब कर रहा हूँ। उस टाइम पे गोल तो ये बिल्कुल भी नहीं था कि बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है या फिर मिलियंस में मेरे को सब्सक्राइबर्स चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मेरे को उस टाइम पे सब्सक्राइब का मतलब भी नहीं पता था। हमेशा से ही मेरे को टेक पसंद रहा है और गेमिंग तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। जब मैं 4 या 5 साल की उम्र का था मैंने फ़र्स्ट टाइम गेम खेला जिसका नाम था रोड रैश, और फिर उसके बाद से मेरे को गेमिंग मैंने फिर रोका नहीं है। जब मैंने ये वाला चैनल थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट करा था पबजी से पहले, उस टाइम पे मैंने पीसी गेमिंग बहुत टाइम बाद बंद करा था। नहीं तो नए गेम्स मैं ट्राई ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता था। गेमिंग के चक्कर में ही बस में जो बड़े भैया थे उन लोगों से मेरी दोस्ती हो गई थी, तो वहाँ से मेरे को गेमिंग सीडीज़ मिल जाते थे और मैं खुद भी अपने तरफ से भी पैसे सेव कर करके सीडीज़ लेता था। अभी के टाइम पे तो देखो इंटरनेट आ गया है, सबको पता है कैसे डाउनलोड करना है क्या करना है, लेकिन उस टाइम पे इंटरनेट वाज वेरी एक्सपेंसिव और सबके घर पे था भी नहीं। तो हम लोग को मार्केट जाके सीडीज़ परचेज करना पड़ता था, और वो सीडीज़ भी ओरिजिनल सीडीज़ नहीं थे। वो जो दुकान वाले भैया सेल करते थे वो टॉरेंट से गेम को डाउनलोड करते थे, और जो 700 MB की सीडी थी उसमें कॉपी पेस्ट करके फिर हम लोग को सेल करते थे। एक सीडी 40 रुपये का आता था, और जो बड़े गेम हो गए फॉर एग्जांपल GTA 4 या फिर मैक्स पेन 3 वो 2-3 सीडीज़ में आते थे। तो उस टाइम पे एक्सपेंसिव मतलब 120 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़ था। अभी के टाइम पे तो यार गेम बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, और GTA 6 का रूमर्ड प्राइस $100 से ऊपर होने वाला है। एंड बग्स भी थोड़े कम होते थे। उस टाइम पे जैसे मैंने बोला इंटरनेट सबके पास अवेलेबल नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं गरीब था, या पूरे दुनिया में ही वैसा सीन था कि सबके घर पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो जो डेवलपर्स थे उनको पता है कि यार ये जो गेम मैं रिलीज़ कर रहा हूँ यही होने वाला है फाइनल प्रोडक्ट, इसमें मैं कोई भी अपडेट नहीं कर पाऊँगा। तो जितने कम बग्स के साथ मैं रिलीज़ कर सकूँ या फिर जितना भी ऑप्टिमाइज गेम रिलीज़ कर सके, डेवलपर्स कंपनीज वैसे ही ट्राई करते थे। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पे बहुत ख़तरनाक पीसी था, नॉर्मल पीसी था उसमें, बल्कि ग्राफिक कार्ड भी नहीं था। लो रेजोल्यूशन में लो भी नहीं एक्चुअली, मेरे को कॉन्फ़िग में जाके रेजोल्यूशन और भी ज़्यादा लो करना पड़ता था। वो वाला ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। 480p पे मैंने गेमिंग कर रखा है, और अब जब मैं गेमिंग कर सकता हूँ गेम्स एकदम बेकार रिलीज़ हो रही है, या फिर ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, डबल ट्रिपल में सेल कर रही है। क्या करें, सॉरी फॉर द यैपिंग। सही में यार अभी का गेमिंग स्टेट बहुत ख़राब चल रहा है, तो अंदर से गुस्सा निकल रहा है। खैर जैसे मैं बोल रहा था, जब मैं 13 साल का था मैंने यूट्यूब तब स्टार्ट करा। उस टाइम पे एडिटिंग की भी कोई नॉलेज नहीं, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा और रिकॉर्डिंग एंड करा, फिर उसके बाद डायरेक्ट अपलोड। ऑफलाइन गेम्स ही चलते थे तो वॉइस का फीचर भी नहीं हुआ करता था, इवन डेडिकेटेड माइक भी तब कुछ था नहीं। तो स्टार्टिंग में अगर मेरे को वीडियो में कुछ बोलना भी है मैं बोल नहीं सकता था, मेरे को टेक्स्ट में लिखना पड़ता था। और अभी तो यार इन गेम चैट वो सब है, उस टाइम पे वैसा कुछ भी नहीं था। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो टेक्स्ट नोट पैड होता था, नोट पैड में मैं लिखता था कि हाय गाइस वेलकम टू माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, और फिर उसके बाद गेम स्टार्ट होता था। तो ऐसे मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करा, और जो फर्स्ट बंदा जिसको देख के मेरे को लगा कि हाँ यार यूट्यूब कर सकते, या फिर जिसको देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिली, वो था नन अदर देन द लेजेंडरी फेलिक्स शेलबर्ग, ऑल्सो नोन एज प्यूडीपाई। थोड़ा ब्रोफेस्ट मेरा गलत हो गया है, बट या प्यूडीपाई। उस टाइम पे क्या अभी भी यही सच है, बट धीरे धीरे ये चीज़ कम हो रही है। पेरेंट्स यही चाहते थे कि उनका जो बच्चा है वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो इंडिया से कोई भी यूट्यूबर नहीं थे। अगर थे भी तो गेमिंग यूट्यूबर तो बिल्कुल भी नहीं थे। इवन अभी जब गेमिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन गेमिंग यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पुराना नाम याद आ रहा है हेमंत टी का। और अभी बोलते हुए मेरे को एक और चीज़ याद आई, उस टाइम पे इंडिया से बहुत कम लोग यूट्यूब देखते थे। तो इंडिया से जो यूट्यूबर्स रहे हैं ओजी यूट्यूबर्स, उन लोगों ने सबसे पहले इंग्लिश में वीडियो बनाना स्टार्ट करा है। जी हाँ, मैंने भी इंग्लिश में ही स्टार्ट करा था। बहुत ख़राब इंग्लिश थी, अभी भी इतनी कुछ खास इंग्लिश नहीं है, पर वैसे ही जब मेरे पास माइक वाइक आया तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश में ही ट्राई करा था। और प्यूडीपाई को देखता था तो मैंने सबसे पहले गेम आई थिंक जब वॉइस के साथ जो रिकॉर्ड करा है वो हैप्पी व्हील्स का करा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना आगे कंटिन्यू हुआ। तो ऐसे ही काफ़ी साल हैप्पी व्हील्स चला। 2-3 साल के ग्राइंड के बाद आई थिंक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है पबजी मोबाइल का, ऑल्सो नोन एज पबजी मोबाइल। सच बोल रहा हूँ गाइस, अगर मेरे पे उस टाइम पे अच्छा गेमिंग पीसी होता ना, मेरे अभी 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स होते 110%। हर एक पबजी यूट्यूबर की तरह स्टार्टिंग में मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करा, फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीम करा। लाइव स्ट्रीम भी मैंने भाई 3-4 साल एकदम प्रॉपर लाइव स्ट्रीम करा है, डेली 2-3 घंटे का लाइव स्ट्रीम मैं करता था। आई होप
कि मतलब जो भी लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं उनमें से वो लाइव स्ट्रीम वाले बंदे भी हो, और अगर तुम हो तो भाई कमेंट करके बताओ मेरे को, तुम सब लोग के नाम याद है तो मैं हार्ट भी करूँगा उसको। और सही में यार, जब भी मैं पबजी के बारे में सोचता हूँ ना, बहुत अच्छे मेमोरीज ही रहे हैं मेरे। अब मैं वीडियो अपलोड नहीं करता पबजी के ऊपर तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको हेट करता हूँ। लाइफ में चीज़ें चेंज होती रहती है, एक गेम आप हमेशा के लिए नहीं खेलते। अभी देखो जैसे हम GTA 5 खेल रहे हैं, थोड़े टाइम बाद GTA 6 खेलेंगे या फिर उसके बाद कुछ और खेलेंगे, तो चीज़ें चेंज होती रहती है। अब GTA 5 पे आ गए हैं, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। जब मैंने स्विच मारा था पबजी में, अगर मेरे को 1000 व्यूज़, 1000 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 500 व्यूज़ ऐसे कुछ मिलते थे। जैसे ही मैंने स्विच मारा वो घट कर हो गए 100 व्यूज़, और 100 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। GTA 5 पे मेरे को स्टार्टिंग में 10, 20, 30 इतने व्यूज़ आते थे, पर क्योंकि मैंने पबजी भी बहुत साल ट्राई कर लिया था और मेरे को लाइक GTA बचपन से ही पसंद था, मेरे को PC गेमिंग भी पसंद था, तो मैंने सोचा कि आओ भाई इस पर ट्राई मारती है। और लकीली क्योंकि YouTube में लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ स्किल से काम नहीं चलता है। यहाँ पर मेरे जो वीडियोस है वो लोगों तक पहुँचे और वो 20-30 व्यूज़, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन। कोविड के टाइम पे मेरे को याद है मिलियंस में व्यूज़ आते थे। और जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे पबजी के टाइम पे, 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो गए थे पबजी के थ्रू। उसके बाद 100K से 1 मिलियन तो बहुत जल्दी हो गया था। फिर उसके बाद चलते रहे। अभी थोड़ा मैं जानता हूँ स्लो डाउन हो गया है सब्सक्राइबर ग्रोथ, क्योंकि यार अब मैं अपनी तरफ से वीडियो स्लो डालता हूँ और काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहता हूँ, तो आई थिंक आई डिजर्व इट। वापस से ग्राइंड स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करेंगे। और लाइक कोविड के टाइम पे भी यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुए हैं, ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें हुई है, हर एक चीज़ अब बता नहीं सकता और अभी बताना भी नहीं चाहता फिलहाल मैं। तो आई एम रियली सॉरी न्यूक्लियस, ये वाला वीडियो बनाने का मेन रीज़न भी यही था कि मेरे को आप लोगों से माफ़ी मांगनी थी। मैं अपनी तरफ से आई थिंक और थोड़ा कंसिस्टेंट होने का ट्राई कर सकता था, बट अब मैं पास में जाके चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता। और सच बोल रहा हूँ, जब मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड करता हूँ ना, मेरे को कमेंट सेशन खोलने से डर लगता है, बट आप लोग के कमेंट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव होती है, सही में मेरे को एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि मैं ऑल्टरनेट यूनिवर्स में तो नहीं चले गया, मल्टीवर्स चल रहा है, क्या है ये। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रखने के लिए और इस वीडियो पे भी क्लिक करने के लिए थैंक्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आई थिंक जब से मैंने GTA 5 के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करा है, लास्ट 6-7 मंथ्स में मैं जितना इनकंसिस्टेंट रहा हूँ उतना इनकंसिस्टेंट मैं कभी भी नहीं रहा। अपने लाइफ में मैं सही में बहुत खराब फेजेस के थ्रू भी गया हूँ, लेकिन उस टाइम पे भी पता नहीं कैसे तैसे मैं अपलोड करता था। लेकिन इस बार जो मैंने टाइटल में लिखा हुआ है, मेरे माइंड में वो थॉट आया है कि यूट्यूब शायद से क्विट करना चाहिए। बट थोड़े टाइम के बाद भाई अब मेरे को लाइक 100% कन्फर्मेशन हो गया है कि मैं यूट्यूब ही करना चाहता हूँ। और जब तक मैं हूँ, जब तक ये एलियन जिंदा है, तब तक वीडियोस आने वाली है। अब फ्यूचर में हो सकता है शायद व्लॉग आ जाए या फिर धीरे धीरे मैं अपना कंटेंट चेंज करूँ, बट मेरे को वीडियो अपलोड करना कभी भी बंद नहीं करना। तो डोंट वरी न्यूक्लियस, मैं क्विट नहीं करने वाला। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो वन ऑफ द रीजंस मैं क्यों इतना इनकंसिस्टेंट रहा हूँ, ये था मेरा घर बन रहा था। अब देखो यार, मैं कोई सैड म्यूजिक चला के ये नहीं बोलने वाला कि मैं बहुत गरीब था, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, वो ये करा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितनी मेहनत लोग करते हैं उतनी मेहनत करी। जो चीज़ मेरे को पसंद थी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मिडिल क्लास घर से आता हूँ मैं, पेरेंट्स ने यहाँ पर खुद का घर जब मैं 4th क्लास में था उस टाइम पे परचेज करा था, और अब ये थोड़ा और अपग्रेड हो गया है। एंड फाइनली इतने साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मेरे को अपना खुद का डेडिकेटेड रूम अब जाके मिला है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मेरे पे खुद का रूम कभी भी नहीं था, मेरे और मेरे भाई का एक रूम था, मम्मी पापा का अलग रूम था। मेरी मम्मी टीचर है, उनका स्कूल दूर पड़ रहा था, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि उनके स्कूल के आसपास के एरिया में हम लोग शिफ्ट होंगे। तो जो हम लोग का खुद का घर था उसको रेंट पे दे दिया, फिर स्कूल के आसपास वाले एरिया में रेंट पे गए। वहां से मैंने अपने यूट्यूब का जर्नी प्रॉपर स्टार्ट करा है। जितने भी मेरे फेस कैम वीडियोस है ना, वो सब उसी घर में रिकॉर्ड हुआ है। और वहां पर तो बल्कि हम लोग का अपग्रेड ही हुआ था, 3 BHK हो गया था। तो मेरे भाई का सेपरेट रूम हो गया, मेरा सेपरेट रूम हो गया और मम्मी पापा का एक रूम था। बट मेरे रूम में प्रॉब्लम ये थी, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आप लोगों ने एक्सटेंशन सुना ही होगा, और उसमें कोई बुराई नहीं है। लाइक लोग एक्सटेंड करा के अपने स्पेस को पूरा मॉडिफाई कर देती है, लेकिन जो घर हम लोगों ने रेंट पे लिया था उस बंदे ने पता नहीं अपना क्या दिमाग लगाया है। जैसे 4 कमरे होते हैं ना, मतलब 4 कमरे बोल रहा हूँ, 4 वॉल होते हैं ना, उसमें से 2 वॉल पूरे ग्लास के थे, 80% पूरा ग्लास था। और दिल्ली में पोल्यूशन के अलावा एक और क्या 2 चीज़ और है यार, ठंड में बहुत तेज़ ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, अगर बारिश भी होती है एकदम एक्सट्रीम, ओले, तूफान, आंधी, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो गर्मियों के टाइम पे
बहुत घुटन होती थी और ऊपर से उस टाइम पे मेरे पे अच्छा माइक भी नहीं था, तो पंखा बंद करके शर्ट उतार के ऊपर का मैं रिकॉर्ड करता था छुप छुप के। ठंडियों में भी बहुत दिक्कत होती थी, हड्डियां कांपने लग जाती थी सही में उस रूम में। और स्टार्टिंग में तो मेरे को देखो यूट्यूब छुप छुप के ही करना पड़ा था, तो 1-2 साल पता नहीं कैसे। अभी का सुहास तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, लेकिन उस टाइम का सुहास भाई, ही वॉज बिल्ड डिफरेंट, तो उसने कर दिखाया। तो 2-3 साल की मेहनत के बाद घर वालों को जब मैंने बताया कि ऐसे यूट्यूब में ये है वो है, एक्सप्लेन करा सब कुछ, तो उन लोगों ने ठीक है बोला। फिर उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा के रूम में शिफ्ट हुआ। शिफ्ट से मेरा मतलब जो मेरा पीसी सेटअप था वो मम्मी पापा के रूम में चले गया, तो फिर ऑब्वियसली शाम के बाद नो एंट्री, मैं उस पीसी को यूज़ नहीं कर सकता था। और भाई के कमरे में इसलिए नहीं गया क्योंकि यार उसकी भी स्टडीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था मैं, और घर वाले भी नहीं करना चाहते थे। तो कोविड के टाइम पे देखो प्रोज भी थे कॉन्स भी थे। कोविड से पहले एक तो मेरे को ट्रैवलिंग में कॉलेज जाने में 1 घंटा लगता था, और आने में लाइक सारा मिला के आने जाने में 3 घंटे मेरे वेस्ट होते थे। कोविड के बाद वो 3 घंटे बच गए, और उन 3 घंटों का सही यूटिलाइजेशन, अब देखो यार ये यूट्यूब पैशन ही था मेरा, कभी ऐसा नहीं है कि मेरे को एज अ बिजनेस की तरह मैंने इसको कभी दिखा ही नहीं है। एक तो टाइम मिल गया, उस टाइम में तुम ग्राइंड कर रहे हो, जो चीज़ तुम ग्राइंड कर रहे हो वो तुम्हें पसंद है, तो टाइम का पता भी नहीं चलता था। तो उसी टाइम पे जो GTA 5 वाला मैंने स्विच मारा था, और जो 100K से 1 मिलियन वाला जर्नी था, वो सब उसी टाइम पे हुआ था। और फिर 5, अब तो शायद 6 साल हो गए। 6 सालों के बाद फाइनली अब मेरे पे अपना खुद का एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस, बोलना ज़्यादा सही रहेगा, अपना खुद का एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस आ गया है। नहीं तो वो जो एक्सटेंडेड वाला रूम था उसमें दिक्कत तो होती थी, उसमें एक और वॉइस की भी दिक्कत थी, जैसे मैंने अपने Q&A वीडियो में बोला था। वो वाला जो रूम था, साइड में जो अपार्टमेंट रहता है ना, उससे चिपका हुआ था, तो जब मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज में कुछ बोलता था, पड़ोसी लिटरली वो अपने दीवार ठोकता था कि भाई बंद कर दे, क्या है ये, कैसी आवाजें निकाल रहा है, कौन है ये। थोड़ा गला खराब हो गया है, तो अभी मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज निकाल सकता हूँ, या फिर उससे भी नए नए खतरनाक आवाज बना सकता हूँ। रूम अभी भी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये गिटार भी पता नहीं मैंने 8-9 साल पहले लिया होगा, अब तक बजाना नहीं सीखा, ये भी शिफ्टिंग के टाइम पे मिला था। और आप लोग मेरे को बताइएगा, इस पीछे ये जो कर्व दिख रहा है, यहाँ पर लाइटिंग आएगी। इस वाले वॉल पे मैं सोच रहा हूँ कि प्ले बटन लगाऊं, बट आप लोग नीचे कमेंट करके आइडियाज़ दे सकते हो मेरे को। और अभी भी देखो, मतलब फेस कैम वीडियोस बनाने की मेरे को आदत नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाते टाइम। शाम के टाइम पे स्टार्ट करा था, अभी भी शाम ही हो रहा है, बट क्योंकि विंटर आने वाला है बहुत जल्दी रात हो जाती है। ये अगर आप देखोगे तो 1 सेकंड रुको भाई, बस मेरा कुछ अनप्लग ना हो जाए। एज यू कैन सी पीछे पूरा अंधेरा हो रखा है भाई, लेकिन मैं आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ और वीडियो बना पा रहा हूँ। एंड आई होप कि अब से मैं एक्चुअली में कंसिस्टेंट रहूँ। और हाँ, जल्दी इस रूम का टूर आने वाला है, तो सब्सक्राइब फॉर दैट। एंड मेरा आउट्रो क्या था? यो, ये तो सही में भुलक्कड़ है, ये खुद का आउट्रो ही भूल गया, बताओ। हाँ तो तू बता दे क्या था? न्यूक्लियर कैसे भूल सकती हो, सायोनारा।